सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज हम कार्यपत्रक 49 इसको हल करना सीखेंगे, जिसमें हम सीख पाएंगे संख्याओं को विस्तारित रूप से लिखना। तो प्यारे बच्चों, एक संख्या दी हुई है यहाँ पे जो आप सामने देख रहे हो। इसमें अगर हम इस तरह से देखें तो ये वाला जो अंक है, इस अंक को हम बोलते हैं इकाई का अंक। इसके बाद में जो सेकंड दूसरे स्थान पे जो अंक है, इसको बोलते हैं हम दहाई का अंक। तीसरे स्थान पे जो अंक है उसको बोला जाता है सैकड़ा। और चौथे स्थान पे जो इस संख्या में अंक दिया गया है, इसको हम कहेंगे हजार। और पांचवें स्थान पे जो अंक दिया गया है उसको हम बोलेंगे 10,000। इस तरह से सभी संख्याओं को आपको पढ़ना होता है। इधर से स्टार्ट करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। तो बच्चों हम इसको विस्तारित रूप से लिखेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ लिखा हुआ है 10,000 और 10,000 के सामने लिखा हुआ है यहाँ 5, यानी 10,000 5 बार है। या यूँ समझिए कि 10 10 10 ऐसे 10,000 5 बार है। तो आप देख सकते हैं, इसको एक बार में लिख दो। यहाँ पे 5 10,000 है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद में 6 कहाँ पे, हजार पे, तो यहाँ लिखेंगे हम 6,000, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अगला अंक आप देख पा रहे हो 3 है, कौन से स्थान पे, सैकड़े पे, तो यहाँ लिखेंगे 3 सैकड़ा, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। और यहाँ 2 है, वो दहाई के स्थान पे है, इसलिए हम लिखेंगे 2 दहाई, प्लस ये वाला अंक है वो इकाई के स्थान पे है, यानी कि इकाई के स्थान पे लिखा हुआ है 1। तो इस तरह से हमने संख्यात्मक शब्दों के रूप में इसको हमने विस्तारित रूप से लिख लिया है। अब यहाँ से अगर हम बात करें 5 10,000, यानी 10,000 है वो 5 बार है, इट मीन्स ये हो गए 50,000, प्लस हजार है वो 6 बार है, यानी हजार हजार ऐसे करके 6 बार हजार है तो 6,000 हो गए, प्लस सैकड़े का मतलब होता है विद्यार्थियों 100। 100 कितनी बार है, 3 बार, इसका मतलब ये हो गया 300। प्लस दहाई का मतलब 10, 10 कितनी बार है, 2 बार, तो 10 और 10 20। प्लस इकाई का मतलब होता है 1, और 1 कितनी बार, 1 ही बार है। तो इस तरह से हम संख्याओं को विस्तारित रूप से लिख सकते हैं। छोटे में आप ये भी समझ सकते हो, ये तो हमने थोड़ा सा इसको विस्तारित रूप से समझ पाने में कामयाब हुए हैं हम, लेकिन वास्तव में देखें तो यहाँ से अगर आप इसका विस्तारित रूप बड़े आसानी से लिख सकते हैं कि इस संख्या का विस्तारित रूप आपको लिखना है। तो बच्चों ये वाला अंक है वो यहाँ लिखेंगे। इसके बाद में आप देख लो कितने अंक है, 1 2 3 4 अंक इस 5 के बाद में, तो हम यहाँ पे 4 0 और इसके साथ लिख देंगे। इसी प्रकार प्लस सेकंड नंबर पे 6 है, तो ये 6 यहाँ लिखेंगे। 6 के बाद में कितने अंक है, 1 2 3, तो 3 0 यहाँ पे लगाएंगे। प्लस 6 के बाद में लिखा हुआ है 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे, 3 लिखेंगे। और 3 के बाद में कितने अंक है, 2 अंक है, तो यहाँ पे हम इसके साथ में 2 0 और लिख देंगे। प्लस फिर चौथे नंबर पे 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ 2 लिखेंगे। 2 के बाद में कितने अंक है, 1 ही अंक है, तो हम यहाँ 1 0 लगा लेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। और अंतिम अंक यानी 5वां अंक है वो 1 है। 1 के बाद में कोई अंक नहीं है, इसलिए इसके आगे कोई भी 0 हम नहीं लगाएंगे। इस तरह से हम संख्याओं को विस्तारित रूप से लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको विस्तारित रूप से संख्या को लिख पाना समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, आपको एक कार्य करना है कि ये वाला जो कार्यपत्रक आप देख रहे हो, इसको आपको हल करने का प्रयास करना है।